दुनिया को अपनी ताकत का रौब दिखाने वाला अमेरिका कुदरत के एक झटके को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। दुनिया की असल सुपर पावर अमेरिका के सीने पर चढ़कर मौत का तांडव कर रही है। गाजा पर लाखों टन बारूद बरसाने वाले अमेरिका ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो आग के जिन शोलों को अहले गाजा पर बरसा रहा है, वही आग के शोले एक दिन उसका वजूद मिटा देंगे। वो नन्ही बच्ची जिसने अपने बाप के हाथ में दम तोड़ते हुए कहा था कि मैं अल्लाह को सब बताऊंगी, लगता है उसकी दुआएं आसमानों तक पहुंच चुकी हैं। अमेरिका की राख के ढेर में बदलने की कहानी बताती है कि जुल्म कितना भी ताकतवर हो, वो खुदा की पकड़ से बच नहीं सकता। हर जालिम का हिसाब तय है, बस उसे कब और कहां और किस तरह तबाह करना है ये नियति तय करती है। सत्ता पर बैठे लोग जो सोचते हैं कि वो इंसानियत का कत्ल करके बच जाएंगे, उन्हें खबर नहीं कि आसमानों पर बैठा खुदा इंसाफ का कायल है। वो दुनिया के हर जालिम से इंतकाम और हर मजलूम को इंसाफ दिलाकर ही रहता है। आज गाजा के बच्चों और माओं की चीखें और उनके आहोनाले अमेरिका की गर्दन तक पहुंच चुके हैं। अमेरिका धूल और धुएं से घिर चुका है और मुकम्मल तबाही उसका मुकद्दर बन चुकी है। दुनिया को अपनी ताकत का रौब दिखाने वाला अमेरिका कुदरत के एक झटके को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। दुनिया की असल सुपर पावर अमेरिका के सीने पर चढ़कर मौत का तांडव कर रही है। अमेरिका में उठती लपटों को देखकर ऐसा लगता है मानो कुदरत उससे कह रही हो कि हम जब चाहें तुम्हें मिट्टी में मिला सकते हैं। अमेरिका ने जिस एम्पायर को खड़ा करने में 200 साल लगाए थे, उसे इस आग ने 2 दिनों में बर्बाद कर दिया है। जिस $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के चर्चे पूरी दुनिया में थे, आज उसकी तबाह होने की कहानियां अखबारों में लिखी जा रही हैं। पूरी दुनिया की मदद लेने के बावजूद भी अमेरिका इस आग पर काबू पाने में नाकाम हो चुका है। अमेरिका में इस वक्त 15,000 से ज्यादा फायरमैन, दुनिया के सबसे आधुनिक आग बुझाने वाले जहाज और कई हजार गाड़ियां काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो लॉस एंजलिस में भड़कती इस आग को बुझाने में नाकाम हैं। कुदरत के इस कहर के आगे दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी रखने वाले अमेरिका की हर टेक्नोलॉजी नाकाम हो चुकी है। पूरे अमेरिका में रेड अलर्ट जारी हो चुका है और अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने खुद कह दिया है कि आने वाले समय में अमेरिका की हालत और भी बदतर होने वाली है। अमेरिका बर्बाद होने वाला है। वो अमेरिका जो पूरी दुनिया में आग लगाने का माहिर था, उसके घर में आज खुदा ने आग लगा दी है। गाजा पर बारूद बरसाने वालों के घरों में भी अब खंडहर और राख के ढेर के सिवाय कुछ नहीं बाकी बचा है। इस आग ने दुनिया के सबसे महंगे इलाके मालिबू बीच को भी खत्म कर दिया है, जहां पर दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स और लोगों के बंगले मौजूद थे। इनमें बड़ी तादाद उन एक्टर्स और अमीरजादों की थी जिन्होंने खुलेआम फिलिस्तीनी मुसलमानों के नरसंहार का समर्थन किया था। लॉस एंजलिस में लगी आग को देखकर लगता है मानो इस शहर पर किसी ने परमाणु बम छोड़ दिया हो, लेकिन खुदा के फैसले ऐसे ही हुआ करते हैं। कुदरत जब इंतकाम लेने पर आती है तो बड़ी से बड़ी तहजीबें खत्म कर दी जाती हैं। आसमान आग बरसाने लगता है और जमीनें शहरों को खा जाती हैं। कोई पूछे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहरों से कि आखिर क्या हुआ कि वो बस्तियां जमीनों में दबा दी गई। कोई पूछे मृत सागर से कि जिसमें पूरा शहर डुबा दिया गया। गाजा पर जुल्म करने वाले, इंसानियत का कत्लेआम करने वाले और मानवता का अंत करने का ख्वाब देखने वालों का हश्र भी एक दिन ऐसा ही होगा और अमेरिका में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अमेरिका का शहर लॉस एंजलिस जलकर राख बन चुका है। ये शहर अमेरिका की आर्थिक राजधानी हुआ करता था, लेकिन अब इस शहर में राख के ढेर और अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं बचा है। लॉस एंजलिस की कुल जीडीपी $1.5 ट्रिलियन है, यानी इस शहर के पास इतना पैसा है कि इससे नेपाल जैसे देशों को 4 बार खरीदा जा सकता है। लेकिन इस आग ने उसके इस खिताब को भी छीन लिया है। लॉस एंजलिस में अब सिर्फ लॉस बचा है, एंजलिस खत्म हो चुका है। अमेरिका में लगी इस आग की शुरुआत कैलिफोर्निया के जंगलों से हुई और धीरे धीरे उसने लॉस एंजलिस, हॉलीवुड हिल्स, मालिबू बीच जैसे इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। वो महल जहाँ ऐशो निशात की महफिलें थी, वहाँ अब वहशत रक्स कर रही है। वो शहर जिनकी तहजीबों के कसीदे पढ़े जाते थे, आज उनके मरसिये लिखे जा रहे हैं। अमेरिका के लोगों पर मौत का खौफ इस कदर तारी है कि 20 लाख की आबादी अपना घर छोड़कर भाग चुकी है। हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि लॉस एंजलिस जैसे शहर में मास्क के बगैर कोई सांस नहीं ले सकता। अमेरिका के जिस राज्य में इस आग ने सबसे ज्यादा कहर बरसाया है, उसका नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया अमेरिका की अकेली रियासत है जो हर साल इजराइल को $610 मिलियन की मदद मुहैया कराती है, और शायद यही वजह है कि कुदरत उसे उसके इन्हीं जुल्मों की सजा दे रही है। कैलिफोर्निया का शहर लॉस एंजलिस हर साल गाजा के मुसलमानों के नरसंहार के लिए $50 मिलियन की धनराशि दान करता है ताकि वहाँ की मिलिट्री हथियार खरीद सके। अमेरिका के वो लोग जो कल तक क्रिकेट मैच की तरह गाजा के लोगों की मौत का तमाशा देख रहे थे, आज अपने जलते हुए घरों का मातम मना रहे हैं। लेकिन कोई उनसे पूछे कि जब इराक, ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया के लोगों का अमेरिका कत्ल कर रहा था, उनके घर उजाड़े जा रहे थे, तब उनकी आवाजें उनके हुक्मरानों जैसी क्यों थीं? क्यों कोई इंसानियत का कत्ल करने वाले इन जालिमों का विरोध नहीं कर रहा था? ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अमेरिका अपने किए की सजा भुगत रहा है। अमेरिका ने गाजा में जो फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ किया है,
कुदरत अपने हाथों से उसका इंतकाम ले रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रसूल खामेनेई से जब पूछा गया कि वो इस आग के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आग खुदा का इंतकाम है। जिस तरह 1980 में जब अमेरिका ने ऑपरेशन ईगल क्लॉ की शुरुआत की थी तो अल्लाह ने मदद के लिए रेत का तूफान भेज दिया था, उसी तरह इस बार गाजा की मदद के लिए ये आग आई है। दुनिया के सामने बड़े बड़े दावे करने वाले अमेरिका की औकात बस इतनी है कि वो अपने घर में लगी एक आग को बुझाने में नाकाम है। ये दौर अमेरिका और इजराइल के अंत की शुरुआत है। इजराइल के मशहूर इतिहासकार इलान पापे ने तो ये ऐलान कर दिया है कि यहूदियत अब अपने अंतिम चरण में है, यहूदी धर्म खत्म होने वाला है। कोई बता दे इलान पापे से कि हर जालिम की यही सजा है। गाजा को बर्बाद करने के लिए अमेरिका को बारूदों की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन कुदरत के कहर ने उसे एक आग से मात दे दी। आज अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा इमारतें और 40,000 एकड़ का इलाका जलकर राख बन चुका है। वो अमेरिका जिसे अपने सुपर पावर होने का गुरूर था, वो अमेरिका जिसे अपने खुदा होने पर नाज था, आज भड़कते हुए चंद शोलों के आगे बेबस दिखाई दे रहा है। गाजा को जहन्नुम बनाने की बात करने वाले आज खुद जहन्नुम का एहसास कर रहे हैं। कल तक जो हवा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, वो अब 160 की स्पीड से अमेरिका के गुरूर को मिट्टी में मिला रही है। अमेरिका के राख के ढेर में बदलने की कहानी बताती है कि जुल्म कितना भी ताकतवर हो, वो खुदा की पकड़ से बच नहीं सकता। हर जालिम का हिसाब तय है, बस उसे कब और कहां और किस तरह तबाह करना है, ये नियति तय करती है। इस दुनिया की कोई ताकत और कोई शक्ति असली सुपर पावर का मुकाबला नहीं कर सकती। अमेरिका में ये आग तब तक भड़कती रहेगी जब तक गाजा के मासूम लोगों के आंखों के आंसू सूख नहीं जाते। अमेरिका की इस आग में गाजा के लाखों मजलूमों की आहें शामिल हैं, जिन्हें बारूद के ढेरों और इमारतों के मलबों में मार दिया गया। वक्त के हर फिरौन, हर शद्दाद और हर नमरूद को याद रखना चाहिए कि जुल्म जब हद से गुजरता है फना होता है। आह मजलूमों की हर तख्त हिला देती है। वैसे अमेरिका में लगी इस आग के बारे में आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इसे खुदा का कहर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और दुनिया को अपनी ताकत का रौब दिखाने वाला अमेरिका कुदरत के एक झटके को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। दुनिया की असल सुपर पावर अमेरिका के सीने पर चढ़कर मौत का तांडव कर रही है। गाजा पर लाखों टन बारूद बरसाने वाले अमेरिका ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो आग के जिन शोलों को अहले गाजा पर बरसा रहा है, वही आग के शोले एक दिन उसका वजूद मिटा देंगे। वो नन्ही बच्ची जिसने अपने बाप के हाथ में दम तोड़ते हुए कहा था कि मैं अल्लाह को सब बताऊंगी, लगता है उसकी दुआएं आसमानों तक पहुंच चुकी हैं। अमेरिका की राख के ढेर में बदलने की कहानी बताती है कि जुल्म कितना भी ताकतवर हो, वो खुदा की पकड़ से बच नहीं सकता। हर जालिम का हिसाब तय है, बस उसे कब और कहां और किस तरह तबाह करना है, ये नियति तय करती है। सत्ता पर बैठे लोग जो सोचते हैं कि वो इंसानियत का कत्ल करके बच जाएंगे, उन्हें खबर नहीं कि आसमानों पर बैठा खुदा इंसाफ का कायल है। वो दुनिया के हर जालिम से इंतकाम और हर मजलूम को इंसाफ दिलाकर ही रहता है। आज गाजा के बच्चों और माओं की चीखें और उनके आहोनाले अमेरिका की गर्दन तक पहुंच चुके हैं। अमेरिका धूल और धुएं से घिर चुका है और मुकम्मल तबाही उसका मुकद्दर बन चुकी है। दुनिया को अपनी ताकत का रौब दिखाने वाला अमेरिका कुदरत के एक झटके को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। दुनिया की असल सुपर पावर अमेरिका के सीने पर चढ़कर मौत का तांडव कर रही है। अमेरिका में उठती लपटों को देखकर ऐसा लगता है मानो कुदरत उससे कह रही हो कि हम जब चाहें तुम्हें मिट्टी में मिला सकते हैं। अमेरिका ने जिस एम्पायर को खड़ा करने में 200 साल लगाए थे, उसे इस आग ने 2 दिनों में बर्बाद कर दिया है। जिस $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के चर्चे पूरी दुनिया में थे, आज उसकी तबाह होने की कहानियां अखबारों में लिखी जा रही हैं। पूरी दुनिया की मदद लेने के बावजूद भी अमेरिका इस आग पर काबू पाने में नाकाम हो चुका है। अमेरिका में इस वक्त 15,000 से ज्यादा फायरमैन, दुनिया के सबसे आधुनिक आग बुझाने वाले जहाज और कई हजार गाड़ियां काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो लॉस एंजलिस में भड़कती इस आग को बुझाने में नाकाम हैं। कुदरत के इस कहर के आगे दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी रखने वाले अमेरिका की हर टेक्नोलॉजी नाकाम हो चुकी है। पूरे अमेरिका में रेड अलर्ट जारी हो चुका है और अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने खुद कह दिया है कि आने वाले समय में अमेरिका की हालत और भी बदतर होने वाली है। अमेरिका बर्बाद होने वाला है। वो अमेरिका जो पूरी दुनिया में आग लगाने का माहिर था, उसके घर में आज खुदा ने आग लगा दी है। गाजा पर बारूद बरसाने वालों के घरों में भी अब खंडहर और राख के ढेर के सिवाय कुछ नहीं बाकी बचा है। इस आग ने दुनिया के सबसे महंगे इलाके मालिबू बीच को भी खत्म कर दिया है, जहां पर दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स और लोगों के बंगले मौजूद थे। इनमें बड़ी तादाद उन एक्टर्स और अमीरजादों की थी जिन्होंने खुलेआम फिलिस्तीनी मुसलमानों के नरसंहार का समर्थन किया था। लॉस एंजलिस में लगी आग को देखकर लगता है मानो इस शहर पर किसी ने परमाणु बम छोड़ दिया हो, लेकिन खुदा के फैसले ऐसे ही हुआ करते हैं। कुदरत जब इंतकाम लेने पर आती है तो बड़ी से बड़ी तहजीबें खत्म कर दी जाती हैं। आसमान आग बरसाने लगता है और जमीनें शहरों को खा जाती हैं।
कोई पूछे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहरों से कि आखिर क्या हुआ कि वो बस्तियां जमीनों में दबा दी गई। कोई पूछे मृत सागर से कि जिसमें पूरा शहर डुबा दिया गया। गाजा पर जुल्म करने वाले, इंसानियत का कत्लेआम करने वाले और मानवता का अंत करने का ख्वाब देखने वालों का हश्र भी एक दिन ऐसा ही होगा। और अमेरिका में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अमेरिका का शहर लॉस एंजलिस जलकर राख बन चुका है। ये शहर अमेरिका की आर्थिक राजधानी हुआ करता था, लेकिन अब इस शहर में राख के ढेर और अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं बचा है। लॉस एंजलिस की कुल जीडीपी 1.5 ट्रिलियन डॉलर है, यानी इस शहर के पास इतना पैसा है कि इससे नेपाल जैसे देशों को 4 बार खरीदा जा सकता है। लेकिन इस आग ने उसके इस खिताब को भी छीन लिया है। लॉस एंजलिस में अब सिर्फ लॉस बचा है, एंजलिस खत्म हो चुका है। अमेरिका में लगी इस आग की शुरुआत कैलिफोर्निया के जंगलों से हुई और धीरे धीरे उसने लॉस एंजलिस, हॉलीवुड हिल्स, मालिबू बीच जैसे इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। वो महल जहाँ ऐशो निशात की महफिलें थी, वहाँ अब वहशत रक्स कर रही है। वो शहर जिनकी तहजीबों के कसीदे पढ़े जाते थे, आज उनके मरसिये लिखे जा रहे हैं। अमेरिका के लोगों पर मौत का खौफ इस कदर तारी है कि 20 लाख की आबादी अपना घर छोड़कर भाग चुकी है। हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि लॉस एंजलिस जैसे शहर में मास्क के बगैर कोई सांस नहीं ले सकता। अमेरिका के जिस राज्य में इस आग ने सबसे ज्यादा कहर बरसाया है, उसका नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया अमेरिका की अकेली रियासत है जो हर साल इजराइल को $610 मिलियन की मदद मुहैया कराती है। और शायद यही वजह है कि कुदरत उसे उसके इन्हीं जुल्मों की सजा दे रही है। कैलिफोर्निया का शहर लॉस एंजलिस हर साल गाजा के मुसलमानों के नरसंहार के लिए $50 मिलियन की धनराशि दान करता है, ताकि वहाँ की मिलिट्री हथियार खरीद सके। अमेरिका के वो लोग जो कल तक क्रिकेट मैच की तरह गाजा के लोगों की मौत का तमाशा देख रहे थे, आज अपने जलते हुए घरों का मातम मना रहे हैं। लेकिन कोई उनसे पूछे कि जब इराक, ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया के लोगों का अमेरिका कत्ल कर रहा था, उनके घर उजाड़े जा रहे थे, तब उनकी आवाजें उनके हुक्मरानों जैसी क्यों थीं? क्यों कोई इंसानियत का कत्ल करने वाले इन जालिमों का विरोध नहीं कर रहा था? ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अमेरिका अपने किए की सजा भुगत रहा है। अमेरिका ने गाजा में जो फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ किया है, कुदरत अपने हाथों से उसका इंतकाम ले रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रसूल खामेनेई से जब पूछा गया कि वो इस आग के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आग खुदा का इंतकाम है। जिस तरह 1980 में जब अमेरिका ने ऑपरेशन ईगल क्लॉ की शुरुआत की थी, तो अल्लाह ने मदद के लिए रेत का तूफान भेज दिया था, उसी तरह इस बार गाजा की मदद के लिए ये आग आई है। दुनिया के सामने बड़े बड़े दावे करने वाले अमेरिका की औकात बस इतनी है कि वो अपने घर में लगी एक आग को बुझाने में नाकाम है। ये दौर अमेरिका और इजराइल के अंत की शुरुआत है। इजराइल के मशहूर इतिहासकार इलान पापे ने तो ये ऐलान कर दिया है कि यहूदियत अब अपने अंतिम चरण में है, यहूदी धर्म खत्म होने वाला है। कोई बता दे इलान पापे से कि हर जालिम की यही सजा है। गाजा को बर्बाद करने के लिए अमेरिका को बारूदों की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन कुदरत के कहर ने उसे एक आग से मात दे दी। आज अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा इमारतें और 40,000 एकड़ का इलाका जलकर राख बन चुका है। वो अमेरिका जिसे अपने सुपर पावर होने का गुरूर था, वो अमेरिका जिसे अपने खुदा होने पर नाज था, आज भड़कते हुए चंद शोलों के आगे बेबस दिखाई दे रहा है। गाजा को जहन्नुम बनाने की बात करने वाले आज खुद जहन्नुम का एहसास कर रहे हैं। कल तक जो हवा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, वो अब 160 की स्पीड से अमेरिका के गुरूर को मिट्टी में मिला रही है। अमेरिका के राख के ढेर में बदलने की कहानी बताती है कि जुल्म कितना भी ताकतवर हो, वो खुदा की पकड़ से बच नहीं सकता। हर जालिम का हिसाब तय है, बस उसे कब और कहां और किस तरह तबाह करना है, ये नियति तय करती है। इस दुनिया की कोई ताकत और कोई शक्ति असली सुपर पावर का मुकाबला नहीं कर सकती। अमेरिका में ये आग तब तक भड़कती रहेगी जब तक गाजा के मासूम लोगों के आंखों के आंसू सूख नहीं जाते। अमेरिका की इस आग में गाजा के लाखों मजलूमों की आहें शामिल हैं, जिन्हें बारूद के ढेरों और इमारतों के मलबों में मार दिया गया। वक्त के हर फिरौन, हर शद्दाद और हर नमरूद को याद रखना चाहिए कि जुल्म जब हद से गुजरता है फना होता है। आह मजलूमों की हर तख्त हिला देती है। वैसे अमेरिका में लगी इस आग के बारे में आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इसे खुदा का कहर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और दुनिया को अपनी ताकत का रौब दिखाने वाला अमेरिका कुदरत के एक झटके को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। दुनिया की असल सुपर पावर अमेरिका के सीने पर चढ़कर मौत का तांडव कर रही है। गाजा पर लाखों टन बारूद बरसाने वाले अमेरिका ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो आग के जिन शोलों को अहले गाजा पर बरसा रहा है, वही आग के शोले एक दिन उसका वजूद मिटा देंगे। वो नन्ही बच्ची जिसने अपने बाप के हाथ में दम तोड़ते हुए कहा था कि मैं अल्लाह को सब बताऊंगी, लगता है उसकी दुआएं आसमानों तक पहुंच चुकी हैं। अमेरिका की राख के ढेर में बदलने की कहानी बताती है कि जुल्म कितना भी ताकतवर हो, वो खुदा की पकड़ से बच नहीं सकता। हर जालिम का हिसाब तय है, बस उसे कब और कहां और किस तरह तबाह करना है, ये नियति तय करती है।
सत्ता पर बैठे लोग जो सोचते हैं कि वो इंसानियत का कत्ल करके बच जाएंगे, उन्हें खबर नहीं कि आसमानों पर बैठा खुदा इंसाफ का कायल है। वो दुनिया के हर जालिम से इंतकाम और हर मजलूम को इंसाफ दिलाकर ही रहता है। आज गाजा के बच्चों और माओं की चीखें और उनके आहोनाले अमेरिका की गर्दन तक पहुंच चुके हैं। अमेरिका धूल और धुएं से घिर चुका है और मुकम्मल तबाही उसका मुकद्दर बन चुकी है। दुनिया को अपनी ताकत का रौब दिखाने वाला अमेरिका कुदरत के एक झटके को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। दुनिया की असल सुपर पावर अमेरिका के सीने पर चढ़कर मौत का तांडव कर रही है। अमेरिका में उठती लपटों को देखकर ऐसा लगता है मानो कुदरत उससे कह रही हो कि हम जब चाहें तुम्हें मिट्टी में मिला सकते हैं। अमेरिका ने जिस एम्पायर को खड़ा करने में 200 साल लगाए थे, उसे इस आग ने 2 दिनों में बर्बाद कर दिया है। जिस ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के चर्चे पूरी दुनिया में थे, आज उसकी तबाह होने की कहानियां अखबारों में लिखी जा रही हैं। पूरी दुनिया की मदद लेने के बावजूद भी अमेरिका इस आग पर काबू पाने में नाकाम हो चुका है। अमेरिका में इस वक्त 15,000 से ज्यादा फायरमैन, दुनिया के सबसे आधुनिक आग बुझाने वाले जहाज और कई हजार गाड़ियां काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो लॉस एंजलिस में भड़कती इस आग को बुझाने में नाकाम हैं। कुदरत के इस कहर के आगे दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी रखने वाले अमेरिका की हर टेक्नोलॉजी नाकाम हो चुकी है। पूरे अमेरिका में रेड अलर्ट जारी हो चुका है और अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने खुद कह दिया है कि आने वाले समय में अमेरिका की हालत और भी बदतर होने वाली है। अमेरिका बर्बाद होने वाला है। वो अमेरिका जो पूरी दुनिया में आग लगाने का माहिर था, उसके घर में आज खुदा ने आग लगा दी है। गाजा पर बारूद बरसाने वालों के घरों में भी अब खंडहर और राख के ढेर के सिवाय कुछ नहीं बाकी बचा है। इस आग ने दुनिया के सबसे महंगे इलाके मालिबू बीच को भी खत्म कर दिया है, जहां पर दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स और लोगों के बंगले मौजूद थे। इनमें बड़ी तादाद उन एक्टर्स और अमीरजादों की थी जिन्होंने खुलेआम फिलिस्तीनी मुसलमानों के नरसंहार का समर्थन किया था। लॉस एंजलिस में लगी आग को देखकर लगता है मानो इस शहर पर किसी ने परमाणु बम छोड़ दिया हो, लेकिन खुदा के फैसले ऐसे ही हुआ करते हैं। कुदरत जब इंतकाम लेने पर आती है तो बड़ी से बड़ी तहजीबें खत्म कर दी जाती हैं। आसमान आग बरसाने लगता है और जमीनें शहरों को खा जाती हैं। कोई पूछे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहरों से कि आखिर क्या हुआ कि वो बस्तियां जमीनों में दबा दी गई। कोई पूछे मृत सागर से कि जिसमें पूरा शहर डुबा दिया गया। गाजा पर जुल्म करने वाले, इंसानियत का कत्लेआम करने वाले और मानवता का अंत करने का ख्वाब देखने वालों का हश्र भी एक दिन ऐसा ही होगा और अमेरिका में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अमेरिका का शहर लॉस एंजलिस जलकर राख बन चुका है। ये शहर अमेरिका की आर्थिक राजधानी हुआ करता था, लेकिन अब इस शहर में राख के ढेर और अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं बचा है। लॉस एंजलिस की कुल जीडीपी 1.5 ट्रिलियन डॉलर है, यानी इस शहर के पास इतना पैसा है कि इससे नेपाल जैसे देशों को 4 बार खरीदा जा सकता है। लेकिन इस आग ने उसके इस खिताब को भी छीन लिया है। लॉस एंजलिस में अब सिर्फ लॉस बचा है, एंजलिस खत्म हो चुका है। अमेरिका में लगी इस आग की शुरुआत कैलिफोर्निया के जंगलों से हुई और धीरे धीरे उसने लॉस एंजलिस, हॉलीवुड हिल्स, मालिबू बीच जैसे इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। वो महल जहाँ ऐशो निशात की महफिलें थी, वहाँ अब वहशत रक्स कर रही है। वो शहर जिनकी तहजीबों के कसीदे पढ़े जाते थे, आज उनके मरसिये लिखे जा रहे हैं। अमेरिका के लोगों पर मौत का खौफ इस कदर तारी है कि 20 लाख की आबादी अपना घर छोड़कर भाग चुकी है। हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि लॉस एंजलिस जैसे शहर में मास्क के बगैर कोई सांस नहीं ले सकता। अमेरिका के जिस राज्य में इस आग ने सबसे ज्यादा कहर बरसाया है, उसका नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया अमेरिका की अकेली रियासत है जो हर साल इजराइल को $610 मिलियन की मदद मुहैया कराती है और शायद यही वजह है कि कुदरत उसे उसके इन्हीं जुल्मों की सजा दे रही है। कैलिफोर्निया का शहर लॉस एंजलिस हर साल गाजा के मुसलमानों के नरसंहार के लिए $50 मिलियन की धनराशि दान करता है ताकि वहाँ की मिलिट्री हथियार खरीद सके। अमेरिका के वो लोग जो कल तक क्रिकेट मैच की तरह गाजा के लोगों की मौत का तमाशा देख रहे थे, आज अपने जलते हुए घरों का मातम मना रहे हैं। लेकिन कोई उनसे पूछे कि जब इराक, ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया के लोगों का अमेरिका कत्ल कर रहा था, उनके घर उजाड़े जा रहे थे, तब उनकी आवाजें उनके हुक्मरानों जैसी क्यों थीं? क्यों कोई इंसानियत का कत्ल करने वाले इन जालिमों का विरोध नहीं कर रहा था? ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अमेरिका अपने किए की सजा भुगत रहा है। अमेरिका ने गाजा में जो फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ किया है, कुदरत अपने हाथों से उसका इंतकाम ले रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रसूल खामेनेई से जब पूछा गया कि वो इस आग के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आग खुदा का इंतकाम है। जिस तरह 1980 में जब अमेरिका ने ऑपरेशन ईगल क्लॉ की शुरुआत की थी तो अल्लाह ने मदद के लिए रेत का तूफान भेज दिया था, उसी तरह इस बार गाजा की मदद के लिए ये आग आई है। दुनिया के सामने बड़े बड़े दावे करने वाले अमेरिका की औकात बस इतनी है कि वो अपने घर में लगी एक आग को बुझाने में नाकाम है। ये दौर अमेरिका और इजराइल के अंत की शुरुआत है। इजराइल के मशहूर इतिहासकार इलान पापे ने तो ये ऐलान कर दिया है कि यहूदियत अब अपने अंतिम चरण में है। यहूदी धर्म खत्म होने वाला है।
कोई बता दे इलान पापे से कि हर जालिम की यही सजा है। गाजा को बर्बाद करने के लिए अमेरिका को बारूदों की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन कुदरत के कहर ने उसे एक आग से मात दे दी। आज अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा इमारतें और 40,000 एकड़ का इलाका जलकर राख बन चुका है। वो अमेरिका जिसे अपने सुपर पावर होने का गुरूर था, वो अमेरिका जिसे अपने खुदा होने पर नाज था, आज भड़कते हुए चंद शोलों के आगे बेबस दिखाई दे रहा है। गाजा को जहन्नुम बनाने की बात करने वाले आज खुद जहन्नुम का एहसास कर रहे हैं। कल तक जो हवा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, वो अब 160 की स्पीड से अमेरिका के गुरूर को मिट्टी में मिला रही है। अमेरिका के राख के ढेर में बदलने की कहानी बताती है कि जुल्म कितना भी ताकतवर हो, वो खुदा की पकड़ से बच नहीं सकता। हर जालिम का हिसाब तय है, बस उसे कब और कहां और किस तरह तबाह करना है, ये नियति तय करती है। इस दुनिया की कोई ताकत और कोई शक्ति असली सुपर पावर का मुकाबला नहीं कर सकती। अमेरिका में ये आग तब तक भड़कती रहेगी जब तक गाजा के मासूम लोगों के आंखों के आंसू सूख नहीं जाते। अमेरिका की इस आग में गाजा के लाखों मजलूमों की आहें शामिल हैं, जिन्हें बारूद के ढेरों और इमारतों के मलबों में मार दिया गया। वक्त के हर फिरौन, हर शद्दाद और हर नमरूद को याद रखना चाहिए कि जुल्म जब हद से गुजरता है फना होता है। आह मजलूमों की हर तख्त हिला देती है। वैसे अमेरिका में लगी इस आग के बारे में आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इसे खुदा का कहर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और दुनिया को अपनी ताकत का रौब दिखाने वाला अमेरिका कुदरत के एक झटके को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। दुनिया की असल सुपर पावर अमेरिका के सीने पर चढ़कर मौत का तांडव कर रही है। गाजा पर लाखों टन बारूद बरसाने वाले अमेरिका ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो आग के जिन शोलों को अहले गाजा पर बरसा रहा है, वही आग के शोले एक दिन उसका वजूद मिटा देंगे। वो नन्ही बच्ची जिसने अपने बाप के हाथ में दम तोड़ते हुए कहा था कि मैं अल्लाह को सब बताऊंगी, लगता है उसकी दुआएं आसमानों तक पहुंच चुकी हैं। अमेरिका की राख के ढेर में बदलने की कहानी बताती है कि जुल्म कितना भी ताकतवर हो, वो खुदा की पकड़ से बच नहीं सकता। हर जालिम का हिसाब तय है, बस उसे कब और कहां और किस तरह तबाह करना है, ये नियति तय करती है। सत्ता पर बैठे लोग जो सोचते हैं कि वो इंसानियत का कत्ल करके बच जाएंगे, उन्हें खबर नहीं कि आसमानों पर बैठा खुदा इंसाफ का कायल है। वो दुनिया के हर जालिम से इंतकाम और हर मजलूम को इंसाफ दिलाकर ही रहता है। आज गाजा के बच्चों और माओं की चीखें और उनके आहोनाले अमेरिका की गर्दन तक पहुंच चुके हैं। अमेरिका धूल और धुएं से घिर चुका है और मुकम्मल तबाही उसका मुकद्दर बन चुकी है। दुनिया को अपनी ताकत का रौब दिखाने वाला अमेरिका कुदरत के एक झटके को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। दुनिया की असल सुपर पावर अमेरिका के सीने पर चढ़कर मौत का तांडव कर रही है। अमेरिका में उठती लपटों को देखकर ऐसा लगता है मानो कुदरत उससे कह रही हो कि हम जब चाहें तुम्हें मिट्टी में मिला सकते हैं। अमेरिका ने जिस एम्पायर को खड़ा करने में 200 साल लगाए थे, उसे इस आग ने 2 दिनों में बर्बाद कर दिया है। जिस $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के चर्चे पूरी दुनिया में थे, आज उसकी तबाह होने की कहानियां अखबारों में लिखी जा रही हैं। पूरी दुनिया की मदद लेने के बावजूद भी अमेरिका इस आग पर काबू पाने में नाकाम हो चुका है। अमेरिका में इस वक्त 15,000 से ज्यादा फायरमैन, दुनिया के सबसे आधुनिक आग बुझाने वाले जहाज और कई हजार गाड़ियां काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो लॉस एंजलिस में भड़कती इस आग को बुझाने में नाकाम हैं। कुदरत के इस कहर के आगे दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी रखने वाले अमेरिका की हर टेक्नोलॉजी नाकाम हो चुकी है। पूरे अमेरिका में रेड अलर्ट जारी हो चुका है और अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने खुद कह दिया है कि आने वाले समय में अमेरिका की हालत और भी बदतर होने वाली है। अमेरिका बर्बाद होने वाला है। वो अमेरिका जो पूरी दुनिया में आग लगाने का माहिर था, उसके घर में आज खुदा ने आग लगा दी है। गाजा पर बारूद बरसाने वालों के घरों में भी अब खंडहर और राख के ढेर के सिवाय कुछ नहीं बाकी बचा है। इस आग ने दुनिया के सबसे महंगे इलाके मालिबू बीच को भी खत्म कर दिया है, जहां पर दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स और लोगों के बंगले मौजूद थे। इनमें बड़ी तादाद उन एक्टर्स और अमीरजादों की थी जिन्होंने खुलेआम फिलिस्तीनी मुसलमानों के नरसंहार का समर्थन किया था। लॉस एंजलिस में लगी आग को देखकर लगता है मानो इस शहर पर किसी ने परमाणु बम छोड़ दिया हो, लेकिन खुदा के फैसले ऐसे ही हुआ करते हैं। कुदरत जब इंतकाम लेने पर आती है तो बड़ी से बड़ी तहजीबें खत्म कर दी जाती हैं। आसमान आग बरसाने लगता है और जमीनें शहरों को खा जाती हैं। कोई पूछे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहरों से कि आखिर क्या हुआ कि वो बस्तियां जमीनों में दबा दी गई। कोई पूछे मृत सागर से कि जिसमें पूरा शहर डुबा दिया गया। गाजा पर जुल्म करने वाले, इंसानियत का कत्लेआम करने वाले और मानवता का अंत करने का ख्वाब देखने वालों का हश्र भी एक दिन ऐसा ही होगा और अमेरिका में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अमेरिका का शहर लॉस एंजलिस जलकर राख बन चुका है। ये शहर अमेरिका की आर्थिक राजधानी हुआ करता था, लेकिन अब इस शहर में राख के ढेर और अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं बचा है। लॉस एंजलिस की कुल जीडीपी $1.5 ट्रिलियन है, यानी इस शहर के पास इतना पैसा है कि इससे नेपाल जैसे देशों को 4 बार खरीदा जा सकता है। लेकिन इस आग ने उसके इस खिताब को भी छीन लिया है। लॉस एंजलिस में अब सिर्फ लॉस बचा है।
एंजलिस खत्म हो चुका है। अमेरिका में लगी इस आग की शुरुआत कैलिफोर्निया के जंगलों से हुई और धीरे धीरे उसने लॉस एंजलिस, हॉलीवुड हिल्स, मालिबू बीच जैसे इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। वो महल जहां ऐशो निशात की महफिलें थी, वहां अब वहशत रक्स कर रही है। वो शहर जिनकी तहजीबों के कसीदे पढ़े जाते थे, आज उनके मरसिये लिखे जा रहे हैं। अमेरिका के लोगों पर मौत का खौफ इस कदर तारी है कि 20 लाख की आबादी अपना घर छोड़कर भाग चुकी है। हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि लॉस एंजलिस जैसे शहर में मास्क के बगैर कोई सांस नहीं ले सकता। अमेरिका के जिस राज्य में इस आग ने सबसे ज्यादा कहर बरसाया है, उसका नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया अमेरिका की अकेली रियासत है जो हर साल इजराइल को $610 मिलियन की मदद मुहैया कराती है, और शायद यही वजह है कि कुदरत उसे उसके इन्हीं जुल्मों की सजा दे रही है। कैलिफोर्निया का शहर लॉस एंजलिस हर साल गाजा के मुसलमानों के नरसंहार के लिए $50 मिलियन की धनराशि दान करता है ताकि वहाँ की मिलिट्री हथियार खरीद सके। अमेरिका के वो लोग जो कल तक क्रिकेट मैच की तरह गाजा के लोगों की मौत का तमाशा देख रहे थे, आज अपने जलते हुए घरों का मातम मना रहे हैं। लेकिन कोई उनसे पूछे कि जब इराक, ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया के लोगों का अमेरिका कत्ल कर रहा था, उनके घर उजाड़े जा रहे थे, तब उनकी आवाजें उनके हुक्मरानों जैसी क्यों थीं? क्यों कोई इंसानियत का कत्ल करने वाले इन जालिमों का विरोध नहीं कर रहा था? ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अमेरिका अपने किए की सजा भुगत रहा है। अमेरिका ने गाजा में जो फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ किया है, कुदरत अपने हाथों से उसका इंतकाम ले रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रसूल खामेनेई से जब पूछा गया कि वो इस आग के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आग खुदा का इंतकाम है। जिस तरह 1980 में जब अमेरिका ने ऑपरेशन ईगल क्लॉ की शुरुआत की थी, तो अल्लाह ने मदद के लिए रेत का तूफान भेज दिया था, उसी तरह इस बार गाजा की मदद के लिए ये आग आई है। दुनिया के सामने बड़े बड़े दावे करने वाले अमेरिका की औकात बस इतनी है कि वो अपने घर में लगी एक आग को बुझाने में नाकाम है। ये दौर अमेरिका और इजराइल के अंत की शुरुआत है। इजराइल के मशहूर इतिहासकार इलान पापे ने तो ये ऐलान कर दिया है कि यहूदियत अब अपने अंतिम चरण में है, यहूदी धर्म खत्म होने वाला है। कोई बता दे इलान पापे से कि हर जालिम की यही सजा है। गाजा को बर्बाद करने के लिए अमेरिका को बारूदों की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन कुदरत के कहर ने उसे एक आग से मात दे दी। आज अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा इमारतें और 40,000 एकड़ का इलाका जलकर राख बन चुका है। वो अमेरिका जिसे अपने सुपर पावर होने का गुरूर था, वो अमेरिका जिसे अपने खुदा होने पर नाज था, आज भड़कते हुए चंद शोलों के आगे बेबस दिखाई दे रहा है। गाजा को जहन्नुम बनाने की बात करने वाले आज खुद जहन्नुम का एहसास कर रहे हैं। कल तक जो हवा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, वो अब 160 की स्पीड से अमेरिका के गुरूर को मिट्टी में मिला रही है। अमेरिका के राख के ढेर में बदलने की कहानी बताती है कि जुल्म कितना भी ताकतवर हो, वो खुदा की पकड़ से बच नहीं सकता। हर जालिम का हिसाब तय है, बस उसे कब और कहां और किस तरह तबाह करना है, ये नियति तय करती है। इस दुनिया की कोई ताकत और कोई शक्ति असली सुपर पावर का मुकाबला नहीं कर सकती। अमेरिका में ये आग तब तक भड़कती रहेगी जब तक गाजा के मासूम लोगों के आंखों के आंसू सूख नहीं जाते। अमेरिका की इस आग में गाजा के लाखों मजलूमों की आहें शामिल हैं, जिन्हें बारूद के ढेरों और इमारतों के मलबों में मार दिया गया। वक्त के हर फिरौन, हर शद्दाद और हर नमरूद को याद रखना चाहिए कि जुल्म जब हद से गुजरता है फना होता है। आह मजलूमों की हर तख्त हिला देती है। वैसे अमेरिका में लगी इस आग के बारे में आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इसे खुदा का कहर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक